तो ये आपका जो सिस्टम है, ये इसका गियर सिस्टम है, ये इसके साथ सारा कंट्रोल होता है। थोड़ा करेंगे, ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये देखें यहाँ आके आपकी ये दोनों नीचे वाली गरारियाँ घूम रही हैं, आपको नज़र आ रही हैं। थोड़ा कम करेंगे तो ऊपर वाली गरारी घूमेंगी, प्रेस करेंगे तो नीचे वाली घूमेंगी। ये देखें। तो अगर आपका ये सिस्टम ख़राब हो गया तो भी आपका ये ड्रम नहीं घूमेगा, मोटर घूम रही होगी लेकिन ड्रम नहीं घूमेगा। तो याद रखें, इससे क्या क्या पार्ट 3 में हम जो लर्न कर रहे हैं कि अगर हमारा वॉश नहीं हो रहा, सिस्टम आगे नहीं घूम रहा, तो उसमें ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, इवन कि आपकी पीसीबी भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीडियो बनाता हूं सदका जारिया के तौर पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और इस वीडियो बनाने का अजर मैं जितने भी मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं उनके नाम करता हूं, और ख़ास कर अपने वालिद मरहूम के नाम करता हूं। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। फ्रेंड्स, आज हमारा सैमसंग वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन का ये तीसरी वीडियो है, पार्ट 3 है। आज इसके बारे में पहले में हमने इसका जो अंदर पूल था, जो गरारी थी जो कपड़ों को घुमाती है, वो हमने रिप्लेस करना सीखी थी कि उसकी सर्विस कैसे करते हैं और रिप्लेस कैसे करते हैं। दूसरी में हमने वीडियो में ये सीखा था कि इसका ये ड्रेनेज सिस्टम जो है, अगर ये ड्रेन ना कर रहा हो या ड्रेन कर रहा हो तो क्या वजह हो सकती है। आज हम इसका पढ़ेंगे कि अगर ये हमारा सिस्टम चल ही नहीं रहा, हमारी टब के अंदर जो टब के अंदर रोटेशन हो रही है कपड़े घुमाने की, वो नहीं, तो क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो ये आपका बेल्ट है, ये वक्त के साथ साथ अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो ये ख़राब हो सकता है या बहुत ज़्यादा ढीला हो सकता है। अगर हम, जैसा कि आप देख लें, तो ये अगर देखें, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, इसको घुमाता हूँ, ये देखें ये घूम रही है, तो इसका मतलब ये आपका बेल्ट प्रॉपर टाइट नहीं है, ये लूज़ है। ये भी मसला आ सकता है, ये भी याद रखें, आपको बेल्ट रिप्लेस करना पड़ेगा, इसका टाइट बेल्ट लगाना पड़ेगा। एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपकी मोटर भी ये ख़राब हो सकती है, ये मोटर भी आपकी जल सकती है, किसी भी वजह से कोई भी रीज़न हो सकती है इसकी जलने की, तो ये भी जल सकती है कि ये अपना फंक्शन ही ना करे। तीसरी वजह ये हो सकती है कि ये अगर आपका सिस्टम ख़राब है, जैसे ये ब्रेक सिस्टम है, मैंने आपको बताया था कि ये जब फंक्शन नहीं करेगा तो ये देखें, ये नीचे घूमेगा नहीं तब तक, ये प्रॉपर जब रिलीज़ होगा तो घूमेगा। तो ये आपका जो सिस्टम है, ये इसका गियर सिस्टम है, ये इसके साथ सारा कंट्रोल होता है। थोड़ा करेंगे, ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये देखें यहाँ आके आपकी ये दोनों नीचे वाली गरारियाँ घूम रही हैं, आपको नज़र आ रही हैं। थोड़ा कम करेंगे तो ऊपर वाली गरारी घूमेंगी, प्रेस करेंगे तो नीचे वाली घूमेंगी। ये देखें। तो अगर आपका ये सिस्टम ख़राब हो गया तो भी आपका ये ड्रम नहीं घूमेगा, मोटर घूम रही होगी लेकिन ड्रम नहीं घूमेगा। तो याद रखें, इससे क्या क्या पार्ट 3 में हम जो लर्न कर रहे हैं कि अगर हमारा वॉश नहीं हो रहा, सिस्टम आगे नहीं घूम रहा, तो उसमें ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, इवन कि आपकी पीसीबी भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। ये वाली पीसीबी ये भी इन्वॉल्व है कि अगर इसको कमांड नहीं जा रही जो इसके थ्रू जाएगी, ये लगा देते हैं, ये येलो लीड है जो इसको आ रही है, इधर से मोटर से होके आ रही है, और ये एक ब्लैक लीड है जो कि इसको इस प्लग से मिलती है। ये इस प्लग को, ये ब्लैक है, ये चूहों ने काट दी हुई है, आपके घर में ये मसला होता होगा। तो ये ब्लैक इस ब्लैक के साथ है, और ये ब्लैक
आगे हमारी 2 ब्लैक हैं, इनमें से एक ब्लैक इधर है हमारी इस पे और एक ये यहाँ कनेक्ट हो रही है। तो ये बेसिकली प्लग है जहाँ से हमारी सप्लाई इसको हो सकता है ना मिल रही हो। तो ये सारे मामलात आपके साथ इसके साथ हो सकते हैं, आप इसी तरह करेंगे। तो ये पीसीबी रिपेयर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इसके ऊपर ये ग्लू टाइप लगा होता है, ये बिल्कुल पैक होती है, लोग करते भी हैं। लेकिन इसका फिर अल्टरनेट ये कि अगर पीसीबी मसला है तो ये पीसीबी के बदले में आप यूनिवर्सल पीसीबी या इसी कंपनी की ले सकते हैं। नहीं तो आप यूनिवर्सल पीसीबी लेंगे वो लगा लेंगे। यूनिवर्सल पीसीबी का मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर ये यूनिवर्सल पीसीबी है, इसके ऊपर इसका डिस्प्ले भी होता है साथ में। ये बड़ी अच्छी पीसीबी है, 2 किस्म की आती है, एक डायरेक्ट आती है एलईडीज कंट्रोल के साथ और एक ये डिस्प्ले के साथ। एक के ऊपर सिर्फ बटन होते हैं जिस तरह के इसके ऊपर हमारा फंक्शन था एलईडीज का, एक उस तरह की आती है, ये कुछ थोड़ी उससे महंगी होती है लेकिन मैं इसी को लाइक करता हूँ। ये इसका पीछे सारा सिस्टम है। इसके साथ गाइडलाइन भी दी होती है, ये नीचे सारी गाइडलाइन है कि आपने कौन से कनेक्शन कहाँ करने हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये पार्ट 3 था इस वीडियो का, जिसमें हमने ये लर्न किया कि अगर हमारा वॉश नहीं हो रही, मोटर नहीं अंदर ड्रम नहीं चल रहा या कोई भी वजह वॉश नहीं हो रही तो उसकी क्या क्या रीज़न हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि यहाँ इसकी सप्लाई नहीं मिल रही तो ये इसका कंट्रोल नहीं कर रहा। दूसरा ये है कि ये भी अगर गियर सिस्टम ये ख़राब है, ये टूट गया तो भी हो सकता है। मोटर भी ख़राब हो सकती है या पीसीबी में इसकी पीसीबी में फॉल्ट आ सकता है, जो मोटर को भी नहीं चलाएगा या इसको या कोई मसला हो सकता है। तो ये सारे इसकी रीज़न्स हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये बाइक साइड पे जो मसाइल हो सकते हैं उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसका। तो ये कैपेसिटर भी अगर ख़राब है तो ये आपकी मोटर को नहीं चलाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर को भी आपने रिप्लेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये पार्ट 3 भी पसंद आया होगा। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश की है, जो पॉसिबल फॉल्ट्स हैं। तो आप देखते रहिए, हम आगे इंशाल्लाह इसको भी इंस्टॉल करेंगे और पूरी रेस्टोरेशन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ब्लेस्ड। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जैसे कि मैं कहता हूँ, बेल आइकन प्रेस करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जितना आप ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे इसका अजर आपको भी मिलेगा और इसका अजर हम जितने भी मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं उनके और अपने बावजात के नाम करते हैं जो वफ़ात पा चुके हैं। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो फ्रेंड्स आज हमारा ये चौथा पार्ट है इस सैमसंग वॉशिंग मशीन का। सबसे पहले हम अगर इस साइड से शुरू कर लें तो ये हमारा डोर स्विच है। जो ही हम इसको नेक्स्ट पार्ट में है हमारा ये जो वाटर लेवल है, ये देखें ये पाइप के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये पाइप होता है इसका नीचे। नेक्स्ट हमारी ये है इनटेक, वाटर इनटेक। इसके ऊपर ये हॉट का है, ये कोल्ड का है, ये देखो इसी तरह के ऊपर कनेक्टर भी बनाए गए हैं।